तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के बच्चों, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 1, जहां हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ द टर्म लाइफ प्रोसेसेस, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, और आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्लांट्स? तो सिंपल आंसर है autotrophic nutrition. What kind of nutrition? Autotrophic nutrition. Plants show autotrophic nutrition. Auto का मतलब होता है self and plants show autotrophic nutrition. इसका मतलब क्या है? Plants can prepare their own food. Okay? And plants can prepare their own food by a process called photosynthesis. Plants क्या लाइट को यूज करते हैं, सोलर एनर्जी यूज करते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में बात किया था अबाउट केमोसिंथेसिस, जहां सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट द यूज ऑफ लाइट। वो केमोसिंथेसिस था। और यहां हम लोग बात करेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय प्लांट्स? द आंसर इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, and plants can prepare their own food by a process called photosynthesis. Photo का मतलब light and synthesis to produce. So light का help से food का production, that is what? Photosynthesis. So what is photosynthesis? The synthesis of organic compound. Now which organic compound? Carbohydrate. Which carbohydrate? Glucose. मतलब फोटोसिंथेसिस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगा? वो होगा ग्लूकोज। फॉर्मूला देख लो आप, C6H12O6। सो द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ग्रीन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी व्हिच इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। ओके, सो यूजिंग सोलर एनर्जी व्हिच इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, and this process is called what? Photosynthesis. So what happens during photosynthesis? Carbon dioxide and water, these are inorganic compounds. These compounds combine together with the help of solar energy which is trapped by chlorophyll to produce organic compound. Which organic compound? Glucose. Along with that other products, oxygen and here water. आप इस इक्वेशन में देखोगे लेफ्ट साइड में भी H2O, राइट साइड में भी H2O। इसका मतलब ये मत समझ लेना आप कि ये 12H2O से 6H2O बच गया इसलिए यहां पे 6H2O लिखा हुआ है, ये नहीं है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, एंड दीज आर न्यूली फॉर्म्ड वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लर्न करना है तो विथ कोफिशिएंट लर्न कर लेना इसको, विथ कोफिशिएंट। 6 molecules of carbon dioxide combines with 12 molecules of water, okay, to form 1 molecule of glucose, 6 molecules of oxygen, 6 molecules of water. So I hope you have understood the meaning of the term photosynthesis. आगे बढ़ते हैं। Now what are the raw materials required for photosynthesis? Equation हम लोगों ने देखा है, और as per the equation we can say what are the things required: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. So these are the raw materials. Now again it is asked what are the conditions required for photosynthesis? All these conditions are required, same: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. अगर आपको मैं पूछूं what are the products formed during photosynthesis, तो आंसर है glucose, oxygen and water. What are the products? मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा एंड वाटर। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहां पे एक स्पेशल डिस्कशन है, बहुत ही स्पेशल है, इसको आप दिमाग में सेट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस।
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखोगे बहुत क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एनसीईआरटी में ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। सो फर्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 6 molecules of carbon dioxide combines with 12 molecules of water with the help of solar energy, trapped by chlorophyll, to produce C6H12O6, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. बेटर है, विथ कोफिशिएंट लर्न कर लो इसको। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को कंबाइन करना होता है और उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी ट्रैप करेगा कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। आप जानते हो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट कैन ट्रैप सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी ट्रैप होगा, कौन करेगा? क्लोरोफिल। देन कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि एनर्जी कन्वर्शन कैसा होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में एनर्जी होता है, ग्लूकोज से ही तो एनर्जी मिलता है हम लोगों को। सो दैट एनर्जी, सोलर एनर्जी, गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? केमिकल एनर्जी। और ग्लूकोज वही केमिकल है जिससे एनर्जी मिलने वाला है बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। दैट एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1 का बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड वन, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड साथ में मैंने बात बताया था आपको, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा इनटू व्हाट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So during photosynthesis, water molecule splits with the help of light energy, solar energy, into what? Hydrogen gas and oxygen gas, and this is called photolysis of water. क्या बोलेंगे इसको? Photolysis of water. Photolysis of water. So what are the products of photolysis of water? Hydrogen gas and oxygen gas. अगर बैलेंस करते हैं, we can write like this. So what are the steps involved in photosynthesis? First one, absorption of light energy by chlorophyll. Second one, conversion of light energy into chemical energy. Along with that, splitting up of water molecule into hydrogen and oxygen. और यही ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करता है into the atmosphere. यही ऑक्सीजन प्लांट्स खुद भी यूज करता है in the process of respiration. और यही ऑक्सीजन पूरा एनिमल वर्ल्ड के लिए रिक्वायर्ड है फॉर विच प्रोसेस? रेस्पिरेशन। सो सेकेंड पॉइंट एक बार तो और देखो, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू व्हाट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है कि फोटोलाइसिस के वक्त हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। और आपको पता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बनता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा क्या चीज से? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है एंड फॉर्म्स व्हाट? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और किसको कंबाइन होना है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स व्हाट? ग्लूकोज। और आप जानते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। सो मैं बोल सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू व्हाट? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। सो 3 स्टेप्स एक बार और देख लो, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन, absorption of light energy by chlorophyll. Second one, conversion of light energy to chemical energy and splitting up of water molecule into hydrogen and oxygen. Third one, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप जानते हो डेजर्ट प्लांट्स, इन प्लांट्स को वाटर को कंजर्व करना होता है। इन प्लांट्स जिस कंडीशन में रहते हैं वह वाटर का अवेलेबिलिटी कम है,
और ये प्लांट्स को वाटर को अपना बॉडी में स्टोर करके रखना होता है ज्यादा टाइम तक। तो ये प्लांट्स उस सिचुएशन के साथ अडेप्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ लीव्स नहीं है, ओके, लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन्स, इनमें लीव्स मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, स्पाइन्स। इससे फायदा क्या, अगर लीव्स कम होगा तो स्टोमाटा कम होगा, स्टोमाटा कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर लॉस कम होगा। इनमें स्टेम्स ग्रीन है, तो अगर लीव्स नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा, अगर लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, स्टेम, दे आर ग्रीन, दे कैन परफॉर्म व्हाट, फोटोसिंथेसिस। लेकिन मैं यहां एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यहां क्या बताया गया कि डेजर्ट प्लांट्स हैव अडैप्टेड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ये जो प्लांट्स है रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं और दिन में यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेके दिन में कहां यूज करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन दिन में भी तो ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेने से उनको एक फायदा मिलता है कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेने का चक्कर में इनको स्टोमाटा खोलना होगा, और स्टोमाटा खोला तो दिन में टेम्परेचर ज्यादा, उसकी वजह से मोर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, रात को स्टोमाटा खोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, स्टोर करेंगे और दिन में उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे फॉर विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। इनसे, इस प्रोसेस से क्या फायदा, इससे फायदा क्या डेजर्ट प्लांट को, दे कैन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, excessive loss of water through the process transpiration during the daytime। स्टोमाटा बंद रहेगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, कम होगा। So desert plants have adapted to perform photosynthesis by taking up carbon dioxide at night, storing it for use during the day, and this allows them to keep their stomata, small pores on the leaves or stems closed during the day। दिन में स्टोमाटा रहेगा बंद, reducing the water loss through transpiration, and the stored carbon dioxide is then used in the daytime to produce sugars by the process called photosynthesis। I hope you have understood this। अब आप बात कर लेते हैं क्या चीज से रिलेटेड, हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां फोटोसिंथेसिस होता है, मेनली दैट पार्ट इज व्हाट, लीफ। लीफ में ऐसा स्पेशलाइज सेल है, सेल के अंदर ऐसा स्पेशलाइज कंपोनेंट है, ऐसा सेल ऑर्गेनली है दैट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग पे ध्यान देना। इफ वी ऑब्जर्व अ सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप, लीफ का एक सेक्शन अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे एक सेल का लेयर, यहाँ पे एक और सेल का लेयर, दिस अपर वन इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, दिस वन इज व्हाट, अपर एपिडर्मिस, ये लेयर अपर एपिडर्मिस, एंड दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस। यहां पे भी आप देख सकते हो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। और ये जो लेवलिंग देखो आप, क्यूटिकल मतलब अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स का एक लेयर है, एक वैक्सी लेयर है। यहां पे देख सकते हो आप, ये वाला जो लेयर है दैट वैक्सी लेयर इज कॉल्ड व्हाट, क्यूटिकल। सो लीफ का अगर सेक्शन माइक्रोस्कोप में देखा जाए आपको क्लियरली दिखेगा अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और ये सेल का लेयर है, ये वन सेल थिक लेयर, ये वन सेल थिक लेयर, ओके। और इन दोनों लेयर के बीच में आपको दिखाई देगा सेल्स का ग्रुप, एंड हियर अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इज फॉर्म्ड एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू। क्या नाम है टिश्यू का, मेसोफिल टिश्यू। और इस मेसोफिल टिश्यू में दो तरह के सेल हैं। आप देखो कुछ सेल्स टाइटली पैक्ड है, दे आर कॉल्ड पेलिसेड सेल्स, और कुछ सेल्स यहां लूजली पैक्ड है, दे आर कॉल्ड व्हाट, स्पॉन्जी सेल्स। तो लीफ का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आपको अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, देन दीज सेल्स आर पेलिसेड सेल, दीज सेल्स आर स्पॉन्जी सेल्स, और अपर एपिडर्मिस के ऊपर देयर इज अ लेयर ऑफ व्हाट, वैक्सी लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड व्हाट, क्यूटिकल। अब लोअर एपिडर्मिस में आप देख रहे हो, ये ओपनिंग देख रहे हो, ये ओपनिंग को बोला जाता है स्टोमा। क्या बोलेंगे, स्टोमा। एंड दिस स्टोमा इज गार्डेड बाय टू सेल्स। आप देख रहे हो ये दोनों सेल को क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स, ओके। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके। और देख सकते हो कि यहाँ सेल्स टाइटली पैक्ड थे और यहाँ सेल्स लूजली पैक्ड, एयर स्पेस है, और इससे बेनिफिट क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
So I hope you have understood this basic structure of leaf. और इन पार्ट्स का अब फंक्शंस का बात करेंगे। तो यहाँ जो ग्रीन डॉट्स दिखाई देगा, दैट ग्रीन डॉट्स आर नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ग्रीन प्लास्टिड। ओके, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लास्टिड्स का टाइप्स होता है। कलरलेस प्लास्टिड नाम याद है आपको? कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट, और उसमें ग्रीन प्लास्टिड इज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। सो हम लोगों ने देखा कि लीफ के अंदर दो तरह के सेल्स, पेलिसेड सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में जो माइन्यूट पोर्स है, पोर्स को स्टोमाटा बोलेंगे। एक को स्टोमा, सिंगुलर में स्टोमा, प्लूरल में स्टोमाटा। बात कर लेते हैं उन ग्रीन डॉट्स का जो प्लांट सेल में दिखाई देते हैं। दैट ग्रीन डॉट्स आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा जान लेना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड विच कंटेन्स क्लोरोफिल। ओके, प्लास्टिड विच इज ग्रीन is chloroplast, and green because of the presence of green pigment chlorophyll. The center of the chloroplast is filled with matrix और stroma. इसके सेंटर में, इसके अंदर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। एंड इनसाइड द स्ट्रोमा आर प्रेजेंट ग्रीन बॉडीज। स्ट्रोमा के अंदर ग्रीन बॉडीज है। अब देखो यहाँ पे इनका बात हो रहा है, ये ग्रीन बॉडीज का बात हो रहा है। और ऐसा एक ग्रीन बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और प्लूरल में ग्रेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्लूरल में? ग्रेनम। सो इनसाइड द स्ट्रोमा आर प्रेजेंट ग्रीन बॉडीज कॉल्ड ग्रेनम, एंड ईच वन इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेनम। एंड ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। आप देखो कि हर एक ग्रेनम, ये एक ग्रेनम में बहुत छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। Each such disc-like structure is said to be, एक ये डिस्क को क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। और इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ग्रीन बॉडीज आर कॉल्ड ग्रेना, वन इज कॉल्ड ग्रेनम। ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ मेनी डिस्क-like structures. Each such disc-like structure is called what? Thylakoid. And inside thylakoid, chlorophyll is present. Okay? Chlorophyll कहाँ है? Thylakoid के अंदर, and which help in performing what? Photosynthesis. Here it is given. If a longitudinal section of a leaf is observed under microscope, we see two types of cells. जो हम लोग को पता है, पेलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल। और इन्हीं पेलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल में जो ग्रीन डॉट्स दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में देखते वक्त, the green dots are nothing but chloroplast. और क्लोरोप्लास्ट में अंदर क्या होता है? That we know. So chloroplast are tiny green dot like structures in the cells of the leaves. In the cells of the leaves. हम लोग बात कर रहे हैं about the process photosynthesis. हम लोगों ने जान लिया about the structure of leaf, internal structure. हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लिया है। क्लोरोप्लास्ट are green plastid. और ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। Now we can discuss an activity to show that chlorophyll is essential for photosynthesis. हम लोग जानते हैं कि photosynthesis के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। अब एक्सपेरिमेंटली उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है? ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या करना है हम लोगों को? हम लोग को एक्टिविटी करके ये प्रूव करके दिखाना है कि क्लोरोफिल जरूरी है। कौन सा प्रोसेस के लिए? क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हम लोग को चाहिए पॉटेड प्लांट, एक प्लांट जो पॉट में है विथ वेरीगेटेड लीव्स। अब वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है? ऐसा लीव्स जो टोटली ग्रीन नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रीन पैचेस के साथ अदर कलर्ड पैचेस भी होना चाहिए। ओके, ऐसा बहुत लीफ आपको दिख जाएगा। आई होप यू हैव सीन मनी प्लांट। मनी प्लांट का जो लीव्स है दे आर वेरीगेटेड। दे आर व्हाट? वेरीगेटेड। और नेचर में, गार्डन में ऐसा बहुत अलग अलग प्लांट आपको दिख जाएगा जहां लीफ टोटली ग्रीन नहीं होता। इनमें से एक सिलेक्ट करना है। क्या बोला मैंने? यू नीड व्हाट? अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। ओके, और इस प्लांट को पॉट के साथ हम लोग रख देंगे डार्क में।
पॉट के साथ डार्क में क्यों रखेंगे? 3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए डार्क में रखेंगे, देन व्हाट विल हैपन? लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो लीव्स है, लीव्स में जो पहले से ग्लूकोज स्टार्च था वो यूज हो जाएगा एंड लीफ विल बी डी-स्टार्च्ड। मतलब लीफ में जितना भी स्टार्च पहले से था, अब स्टार्च कहां से आया? फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है, दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म स्टार्च मॉलिक्यूल, और लीफ में जो स्टार्च रहेगा वो स्टार्च यूज हो जाएगा, लीफ डी-स्टार्च हो गई। ओके, क्या किया हम लोगों ने? पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ लिया था, देन उस पॉट को प्लांट के साथ डार्क में रखा था 3-4 डेज के लिए, लीफ डी-स्टार्च हो जाना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? उस पॉट को वापस उठा के सनलाइट में रखेंगे। कितना देर के लिए? 2-3 घंटे के लिए, 2-3 आवर्स रखने से क्या होगा? ये लीव्स क्या करेगा? लीव्स विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्लांट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, कितने टाइम के लिए? 2-3 आवर्स। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसमें से एक लीफ को प्लग कर लेंगे और उस लीफ का एक स्केच बना के रख लेंगे। बेटर है, लीफ का क्या बना के रख लेंगे? स्केच। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट बोला हुआ नहीं, लेकिन कंपैरिजन के लिए बाद में मैं बताऊंगा। उसके लिए चाहिएगा आपको या तो आप मोबाइल से एक फोटो क्लिक करके रख लो या एक स्केच बना के रख लो लीफ को प्लग करने के बाद। फिर क्या करोगे आप? फिर आपको करना क्या है? उस लीफ को बॉईल करना है अल्कोहल में। जब आप लीफ को अल्कोहल में बॉईल करोगे तो लीफ में जितना भी पिगमेंट है वो पिगमेंट सब डिसॉल्व, लीफ का पिगमेंट कहां डिसॉल्व हो जाएगा? इनटू अल्कोहल। लीफ में जितना भी कलर्ड सब्सटेंस वो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें? अल्कोहल। लेकिन आप देख रहे हो कि अल्कोहल को डायरेक्ट हीटिंग नहीं किया जाता है। अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं करना है। अल्कोहल को डायरेक्ट हीटिंग नहीं करना है, इट विल कैच फायर। आपको वाटर बाथ यूज करना है, वाटर को हीट करना है और उसका हीट ट्रांसफर होगा अल्कोहल में, और उससे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, अल्कोहल जल्दी बॉयल हो जाएगा एंड देन दैट बॉइलिंग अल्कोहल कैन डीकलराइज व्हाट? लीव्स। तो हम लोगों ने जो लीफ प्लग किया उसको अल्कोहल में बॉईल किया, बॉईल करने के बाद देखा लीफ डीकलराइज हो गया, उसको बाहर निकालेंगे, उसको वॉश करेंगे, वॉश करके एक डिश में रखेंगे और डिश में रखने के बाद उसके ऊपर आयोडीन का ड्रॉप डालेंगे। किसका ड्रॉप डालेंगे? आयोडीन का ड्रॉप। तो हम लोगों ने लीफ के ऊपर आयोडीन का ड्रॉप डाला है और आपको शायद पता होगा स्टार्च और आयोडीन का जब रिएक्शन होता है, स्टार्च और आयोडीन का जब रिएक्शन होता है तो आपको मिलेगा ब्लू ब्लैक कलरेशन। मैं दिखाता हूं आपको आयोडीन का कलर कैसा होता है, जैसा ब्राउनिश है। और आयोडीन अगर स्टार्च पे गिर जाए, पोटैटो में अब स्टार्च होता है तो आपको ऐसा ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलरेशन मिलेगा, डार्क ब्लू ब्लैक जैसा ही दिखेगा। सो हम लोगों ने अल्कोहल में क्या किया? लीफ को बॉईल किया, फिर वॉश किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, और हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे पता है? हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लीफ हम लोगों ने प्लग किया था उसका स्केच के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे ब्लू ब्लैक होने के बाद। हम लोग देखेंगे कि जो पोर्शन पहले ग्रीन था, कैसे पता चला? ये स्केच बनाया था हम लोगों ने या फोटो क्लिक करके रखा था, उस लीफ का जो प्लग किया था वो तो डीकलराइज हो चुका। फिर इसमें आयोडीन डाला हम लोगों ने, आयोडीन डालने से क्या देखेंगे? जो पोर्शन पहले ग्रीन था वही पोर्शन में ब्लू ब्लैक कलरेशन आया है। दैट मीन्स जो पोर्शन पहले ग्रीन था वहीं पे क्या हुआ है? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ग्रीन पोर्शंस आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्टिविटी। फिर भी मैं एक एक सेंटेंस रीड करके आपको एक बार और समझा देता हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वी हैव टू टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। हम लोग को क्या करना है? पॉटेड प्लांट लेना है विद वेरीगेटेड लीव्स, देन प्लांट इज प्लेस्ड इन डार्क प्लेस फॉर अबाउट 3 days टू डी-स्टार्च द लीव्स। नाउ द प्लांट इज केप्ट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 hours। पहले प्लांट को डार्क में रखा डिस्चार्ज करने के लिए लीव्स को, फिर वापस सनलाइट में रखा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एंड वी हैव टू प्लग वन ऑफ द वेरीगेटेड लीव्स फ्रॉम द प्लांट एंड वी हैव टू बॉईल इट इन अल्कोहल यूजिंग वाटर बाथ। पहले वॉश कर लेंगे और बॉईल करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स। क्या होगा? टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ। लीफ से क्या रिमूव हो जाएगा? क्लोरोफिल। एंड द डीकलराइज्ड लीफ इज
washed with water and the leaf is placed in petri dish. अल्कोहल में बॉईल करके उसको वॉश करके एक डिश में रखेंगे. देन few drops of iodine solution is poured on the leaf and observed after few minutes. क्या होगा? We will observe that only those parts of the leaf have turned blue black which were green. जो पोर्शन पहले ग्रीन था वही पोर्शन ब्लू ब्लैक हो गया. And the part which were not green, they do not turn blue black. This shows that starch is formed only in those parts of the leaf which contain chlorophyll. जो पार्ट लीफ का ग्रीन था वही ब्लू ब्लैक हुआ. इसका मतलब जो पार्ट ग्रीन था दैट मीन्स जिस पार्ट में क्लोरोफिल था उसी पार्ट में स्टार्च बना. इसका मतलब क्लोरोफिल जहां होता है वही फोटोसिंथेसिस होता है, वही ग्लूकोज बनता है, वही स्टार्च बनता है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट स्टोमाटा. लीफ को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इस तरह का माइन्यूट ओपनिंग दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देगा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. और स्टोमाटा का थोड़ा डिस्कशन जरूरी है. स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया. स्टोमाटा लीफ में माइन्यूट पोर्स है. Stomata are the minute pores present on the epidermis of the leaf of the plant. लेकिन क्या सिर्फ लीफ में ही स्टोमाटा मिलेगा? नहीं, ग्रीन स्टेम्स में भी स्टोमाटा होता है. ओके, एंड ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. ये ओपनिंग है स्टोमेटल ओपनिंग. ये ओपनिंग स्टोमेटल ओपनिंग यहाँ ऑलमोस्ट क्लोज हो गया. एंड ये स्टोमेटल पोर गार्डेड बाय 2 किडनी शेप सेल्स. इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स. क्या बोलेंगे इनको? क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स. और गार्ड सेल्स को स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, क्योंकि ये सेल्स हेल्प करते हैं किस पर्पस में? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. ये स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल क्यों है मैं बताता हूं आपको. ये स्पेशल किस लिए है? ये स्पेशलिटी, इनका स्पेशलिटी का बात मैंने आपको बोला था कि आप देखो यहां स्टोमा है गार्डेड बाय 2 सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. आप देखो ये जितने भी एपिडर्मल सेल्स है वहां ग्रीन डॉट्स, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं. एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ. सेंटेंस याद रखना, नोट डाउन कर लो. गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ विच कंटेन व्हाट? क्लोरोफिल. विच कंटेन क्लोरोफिल. और यही क्लोरोफिल होने की वजह से गार्ड सेल्स ओपन या क्लोज हो सकते हैं. गार्ड सेल्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. और कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होता है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो अब तक हम लोगों को पता चल गया है स्टोमाटा क्या होता है. स्टोमाटा, they are the minute pores present on the epidermis of the leaf as well as on the surface of the green stems. The concave sides of these guard cells face each other and have space forming stomatal opening. दोनों गार्ड सेल का ये जो साइड है कॉन्केव साइड, दे आर फेसिंग ईच अदर, और दोनों के बीच में जो ओपनिंग बनता है दैट इज व्हाट? स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर. गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑलरेडी बताया मैंने. The stoma allows gaseous exchange to occur during photosynthesis and respiration. तो स्टोमा का फंक्शन क्या है? स्टोमाटा allow what? Exchange of gases. Which gases? Oxygen and carbon dioxide. प्लांट्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए. प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. और ये गैस एक्सचेंज मेनली होता है मेनली थ्रू स्टोमाटा. और भी पोर्स है जिनके बारे में बात करेंगे. And during transpiration too, water vapor is also that escapes through stomata. So, stomata का दो फंक्शन, एक है exchange of respiratory gases and second, it helps in loss of excess water in the form of water vapor, during which process transpiration. The guard cells swell when water flows into them, causing stomatal pore to open. तो guard cells stomata को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? एक सिंपल डिस्कशन यहां पे दिया हुआ है कि गार्ड सेल्स जब नियर बाई सेल से वाटर एक्वायर करते हैं ऑस्मोसिस से, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, स्वोलन गार्ड सेल. ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टर्जिडिटी. क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स टर्जिड हो चुके हैं, टाइट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ व्हाट?
गेनिंग वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल। ऐसा होने के पीछे रीजन है कि दिन में गार्ड सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और बाहर का सेल में एपिडर्मल सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो नियर बाई सेल से दिन में पानी अंदर आ जाएगा, गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा। गार्ड सेल जब स्वेल करते हैं तो आउटर वॉल, ये वाला वॉल और इनर वॉल में प्रेशर का डिफरेंस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस स्टोमाटा रिमेन्स ओपन। सो स्टोमाटा दिन में ओपन होने के पीछे गार्ड सेल्स में पानी का कंटेंट ज्यादा होना दिन में, और रात में गार्ड सेल में पानी कम हो जाता है। पानी कम होने की वजह से ये एक कंडीशन में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लैसिड। सिंपल में अगर बोले तो गार्ड सेल्स लूज हो जाते हैं, एंड इन दैट सिचुएशन स्टोमाटा गेट्स क्लोज्ड। और तो स्टोमाटा का ओपन और क्लोज होने के पीछे रीजन क्या है, चेंज इन वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल, and that is by the process called osmosis. By which process? Osmosis. हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी डिस्कशन किया, that chlorophyll is essential for photosynthesis. Another important activity that we are going to discuss is that कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। फोटोसिंथेसिस होने के लिए आपको प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को चाहिए वाटर, प्लांट को चाहिए सनलाइट, प्लांट को चाहिए क्लोरोफिल, एंड बिसाइड्स दैट मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, जिनके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या लेना होगा, वी नीड टू पॉटेड प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स आपको लेना है, और इनको ले जाके रख देना है डार्क में फॉर अबाउट 3 to 4 days। आप दोनों पॉटेड प्लांट को डार्क में रखोगे और उन दोनों पॉटेड प्लांट में ग्रीन लीव्स है, दैट मीन्स क्लोरोफिल होगा, उसमें पॉट में वाटर भी होगा, मिनरल्स भी होगा, लेकिन डार्क में क्या नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा। डार्क में कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेगा लेकिन क्या नहीं मिलेगा, सनलाइट। सो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लीव्स डी स्टार्च हो जाएगा। जो मैंने पहले बताया था उस एक्टिविटी में, लीव्स को प्लांट को डार्क में रखने से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और लीव्स डी स्टार्च हो जाएंगे, मतलब लीव्स में जो स्टार्च है ऑलरेडी प्रेजेंट है वो यूज हो जाएगा और लीफ में स्टार्च बचेगा नहीं। कितना टाइम में, 3 to 4 days। फिर हम लोग डार्क में क्या करेंगे, दोनों प्लांट को हम लोग एनक्लोज करेंगे यूजिंग बेल जार, और ये पूरा सिस्टम को एयर टाइट कर देंगे। दोनों जार एयर टाइट कंडीशन में है, मतलब जितना एयर पहले से है उतना ही रहेगा, बाहर से फ्रेश एयर नहीं आएगा। और उसमें से एक सिस्टम के अंदर हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखेंगे। क्या रखेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या किया हम लोगों ने, 2 पॉटेड प्लांट लिया, दोनों को डार्क में रखा 3-4 days के लिए, दोनों का लीव्स डी स्टार्च हो गया। दोनों प्लांट को हम लोगों ने बेल जार में रखा, सिस्टम को एयर टाइट किया, और पहला वाला जार के साथ हम लोगों ने एक सॉल्यूशन रखा यहाँ पे एक डिश में। वो सॉल्यूशन कौन सा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का एक स्पेशल एबिलिटी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कैन एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, इट कैन एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर and forms potassium carbonate K2CO3 and H2O। तो ये सॉल्यूशन का स्पेशलिटी क्या है, दिस सॉल्यूशन कैन एब्सॉर्ब व्हाट, दिस सॉल्यूशन कैन एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। व्हेनेवर यू राइट केमिकल इक्वेशन यू शुड ट्राई टू बैलेंस दैट इक्वेशन, आप बैलेंस करो इसको, ओके। सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करेगा, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इस जार में एयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। अब दोनों जार में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वाला जार में देयर इज एयर विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाला जार में देयर इज एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग सेटअप रेडी है, दोनों जार को हम लोग पॉट के साथ पूरा एयर टाइट सिस्टम के साथ हम लोग ले जाएंगे सनलाइट में और रखेंगे 2-3 आवर्स तक। अगर हम लोग सनलाइट में ले जाएंगे 2-3 आवर्स तक रखेंगे तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि दोनों में क्या होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये तो टेस्टिंग से पता चलेगा, आपको क्या करना है, एक एक लीफ दोनों से प्लग करना है, और उन लीफ को प्लग करने के बाद अल्कोहल में बॉईल करना है। अल्कोहल में दोनों लीफ को जब आप अलग अलग बॉईल करोगे लीफ डीकलराइज्ड हो जाएगा।
डीकलराइज्ड होने के बाद आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन से चेक करना है कि स्टार्च बना कि नहीं। पहला वाला जार से जो लीफ आप लोगों ने लिया वो डीकलराइज होने के बाद आप आयोडीन का ड्रॉप डालोगे, देखोगे कि वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। और सेकेंड वाला जार से जो लीफ लिया उसमें डीकलराइज करने के बाद अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे आप देखोगे ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब पहला जार में लीव्स डीकलराइज होने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन यूज करने के बाद ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। दैट मीन्स व्हाट, ये जार में ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। फिर आपको चीज को समझना कि फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ। यहां क्लोरोफिल था, ग्रीन था लीव्स, यहां वाटर था पॉट में, मिनरल था, सनलाइट भी आ गया, लाइट में रखा था, ग्लास है ये तो सनलाइट भी मिल गया। क्या नहीं मिला इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको एडिशनल में क्या चीज मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक बार रीड करके मैं समझा देता हूं, थोड़ा फोकस करो। एम ऑफ द एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट क्या है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वी हैव टू टेक two healthy potted plants which are nearly of same size and these plants are kept in dark for 3 days to de-starch the leaves। 3 से 4 दिन आप रख सकते हो। क्यों रखा हम लोगों ने, to de-starch the leaves and now the plants are placed on separate glass plates। इन दोनों को प्लांट को हम लोग पॉट के साथ ग्लास प्लेट में रखेंगे। and a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant। Potassium hydroxide can absorb what, carbon dioxide। Both the plants are covered by separate bell jars and the bottom of the jar of the glass plate are sealed using petroleum jelly so that the setup becomes airtight। तो बेल जार हम लोग जब रखने के बाद पेट्रोलियम जेली यूज करके पूरा सिस्टम को क्या करेंगे, बेल जार और ग्लास का प्लेट का जो जॉइंट है वहां पे पेट्रोलियम जेली लगा देंगे। सिस्टम एयर टाइट हो जाएगा, बाहर से एयर अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर से एयर बाहर नहीं जा पाएगा। The plants are then kept in sunlight for 2 hours। A leaf is plucked from each of the plant, is tested for starch। और हम लोग जानते हैं कि लीफ प्लग करके स्टार्च के लिए टेस्टिंग कैसे किया जाता है। लीफ को प्लग करेंगे, एल्कोहल में बॉईल करेंगे। किसमें बॉईल करेंगे, एल्कोहल में बॉईल करेंगे, और उसके बाद लीफ डीकलराइज हो जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करेंगे, ब्लू ब्लैक हो गया, दैट मीन्स देयर इज स्टार्च। ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, दैट मीन्स देयर इज नो स्टार्च। सो इट इज सीन दैट लीफ ऑफ द प्लांट विथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डज नॉट शो ब्लू ब्लैक coloration, but the plants without potassium hydroxide solution shows blue black coloration। That means यहां पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास अवेलेबल नहीं था, इस प्लांट के पास, इस प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स को मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट्स को क्या क्या कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है। आप जानते हो फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है, देन वाटर का रिक्वायरमेंट है, सनलाइट का रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट है। क्या ये सब मटेरियल, ये सब रॉ मटेरियल अवेलेबल होने से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा? मैं तो कहता हूं एक चीज और चाहिए, दैट थिंग्स आर मिनरल्स। प्लांट्स को क्या चाहिए? मिनरल्स। Plants also need materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium for performing various metabolic activities. Nitrogen is essential for synthesis of protein. Nitrogen is taken up by the plants in the form of inorganic matter, nitrates and nitrites। कहाँ से? Soil से। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ओके। Nitrogen is also taken up by the plants as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स ये सब में कन्वर्ट कर देंगे एंड दैट विल बी यूज्ड अप बाय प्लांट्स। मैग्नीशियम एंड आयरन आर द टू मेन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। तो क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम आयरन चाहिए, मैग्नीशियम मेनली चाहिए। सो अगर आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग क्लोरोफिल इन प्लांट, दैट इज मैग्नीशियम। तो प्लांट को क्लोरोफिल बनाने के लिए मिनरल्स चाहिए,
क्लोरोफिल बनेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए मिनरल्स का रिक्वायरमेंट भी है। सो आई होप क्लास का इस पार्ट तक आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है देन एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन क्लास 10 स्टूडेंट के साथ जिनको इन टॉपिक्स का रिक्वायरमेंट है, समझने का रिक्वायरमेंट है। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट का पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।